नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से आज बात करूंगी आपसे पोस्ट कोविड सीक्वले के बारे में। अभी हमने देखा कि कोविड एक तरह से सेकेंड वेव समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो पेशेंट्स अभी माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर डिजीज़ से निकले हैं उन सब में कुछ ना कुछ सिम्टम्स अभी भी बाकी हैं। ऑलमोस्ट वेव को ख़त्म हुए 2 महीने हो गए हैं, बट नियरली 40 to 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ सिम्टम अभी भी परसिस्ट कर रहा है। जो अभी तक स्टडी हुई है उसमें ये देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है पोस्ट कोविड वो होता है फैटीग, मतलब बॉडी एक जनरलाइज्ड वीकनेस और कमज़ोरी। उसके अलावा होता है सांस फूलने की तकलीफ़। तो जो कंप्लेंट्स कोविड के 1 महीने तक चलती रहती है या 4 वीक्स तक चलती है उसको हम कोविड का पार्ट ही करते हैं। अगर 4 से 12 हफ्ते तक है तो वो कोविड ऑनगोइंग है, लेकिन अगर 12 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद भी कोविड का कोई सिम्टम परसिस्ट करता है या कोई नया सिम्टम आता है जिसकी और कोई वजह नहीं मिल सकती तो हम उसे पोस्ट कोविड सीक्वले कहते हैं। तो उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन है फैटीग या जनरलाइज्ड वीकनेस। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है डिस्निया, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होना। सांस लेने में तकलीफ़ होना पर ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल्स 3 महीने के बाद काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ़ होती रहती है। तो जो और तीसरा है थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना। हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स हैं जो कोविड रिकवर होने के बाद भी उनमें सडन डेथ्स हो रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो हमें ये अब समझना है कि हम इन सब सिम्टम्स को किस तरह फॉलो करें, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या और किस हद तक हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपके सिम्टम्स, अभी एक नया सिम्टम आया है मोस्ट कॉमन जो आजकल हमारे पास क्लिनिक्स में आता है, वो है फीवर। फीवर होने की वजह सबसे पहला होता है किसी भी इन्फेक्शन के बाद हमारी बॉडी वीक हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो और अदर देन कोविड होने के इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट में और कोई इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया बन सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम इन सब इन्फेक्शंस को टेस्ट के ज़रिए रूल आउट कर लेते हैं लेकिन फीवर फिर भी परसिस्ट करता है तो हम उसको पोस्ट कोविड या इन्फ्लेमेटरी फीवर भी नाम देते हैं। 12 हफ्ते तक मेडिसिन लेना, ऑब्जर्वेशन में रहना और पोस्ट कोविड असेसमेंट क्लिनिक स्टार्ट होते हैं जिसमें कि हम हर पेशेंट को 4 हफ्ते बाद बुला के उनके सारे सिम्टम्स को पूछते हैं, उनकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जैसे CRP, डी डाइमर्स। उनसे हम ये देखते हैं कि हमारा इन्फ्लेमेटरी फेज़ कितना सेटल हो रहा है या हमारी बॉडी में कोविड के अगेंस्ट जो फाइट थी या जो कोविड से लड़ने की क्षमता है वो अभी तक चल रही है नहीं चल रही। और होते हैं कोविड एंटीबॉडी लेवल्स। कोविड एंटीबॉडी लेवल्स ये बताते हैं कि क्या हमारी बॉडी कोविड से लड़ने के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना चुकी है कि नहीं। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ रहती है तो हमें पेशेंट का PFT करवाना होता है, लंग फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें हम फूंक मार के पेशेंट के फेफड़ों की क्षमता को नापते हैं कि कोविड की वजह से नॉर्मली लंग फाइब्रोसिस हो रहा है। लंग फाइब्रोसिस मतलब लंग श्रिंक हो जाता है। जब कोविड निमोनिया होता है 40% लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड का निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या ARDS में चले जाते हैं। अगर वो पेशेंट ARDS से सर्वाइव भी करते हैं और उनका लंग ब्रीथ भी वो कर पाते हैं तो लंग में काफ़ी हद तक श्रिंकेज आ जाती है, मतलब लंग की सांस लेने की कैपेसिटी या क्षमता कम हो जाती है। तो उसको असेस करने के लिए हमें PFT कराना होता है। PFT, 6 मिनट वॉक टेस्ट, डिफ्यूजन स्टडीज़, ये सब हैं जो पोस्ट कोविड क्लिनिक्स में हम टेस्ट कराते हैं जिससे कि हम नुकसान कितना हुआ है एक तो उसको असेस कर पाते हैं। दूसरा, अगर हमें इन सब टेस्ट से ये पता चलता है कि लंग फाइब्रोज हो रहा है या लंग जम रहा है या सिकुड़ रहा है तो हम अकॉर्डिंगली उसके लिए कुछ मेडिसिन जो हमारे पास हैं, ऑल्दो ये सब मेडिसिन अंडर ट्रायल हैं, बट अगर हमें लगता है कि कुछ सिग्निफिकेंट लंग में लॉस है तो हम पेशेंट को ये दवाई प्लस पल्मोनरी रिहैब, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये पोस्ट कोविड असेसमेंट क्लिनिक के लिए एक पूर्ण टीम चाहिए जिसमें फिजिशियंस, चेस्ट स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, ये सब होते हैं जो कि आपको कोविड से रिकवरी में हेल्प करते हैं। ये तो रहा लंग फाइब्रोसिस या लंग्स पे कोविड का इफेक्ट।
दूसरा रहता है कि कुछ पेशेंट को इन लंग फाइब्रोसिस की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी पड़ती है, बट हमने ये देखा फर्स्ट वेव के बाद भी और अब भी है कि जितना भी फाइब्रोसिस हुआ है वो ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है। अगर सपोजिडली फेफड़ा हमारा 50 से 60% तक अफेक्ट होता है पहले महीने में, तो अनदर 3 to 6 मंथ्स वो रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है और हार्डली 10 से 15% तक ही लंग डैमेज रहता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एक्सरसाइजेस का, फिजियोथेरेपी का। हर पेशेंट जो कोविड लंग से या जिसको कोविड निमोनिया हुआ है उसे ये ध्यान रखना है कि कोविड ठीक होने के 4 वीक्स के बाद ही वो ऐसी काफ़ी एक्सरसाइजेज शुरू कर दे अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद, ताकि उनके लंग श्रिंक ना करें। दूसरा, क्योंकि कोविड बॉडी को बहुत ज़्यादा रन डाउन कर देता है और बॉडी एक बहुत तेज़ी से फाइट में जाती है, तो कुछ बॉडी में लॉसेस होते हैं, हमें उनको कॉम्पनसेट भी करना होता है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हमें आगे तक भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स और डाइटरी इंस्ट्रक्शंस, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी जो हम फीवर का बता रहे हैं कि फीवर आया है, उसका कॉज ढूंढना है, नॉन कोविड फीवर को ट्रीट करना है, और किसी भी 3 मंथ्स के बाद अगर कोविड के सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो हमें रिपीट कोविड टेस्ट भी कराकर देखना होता है। अभी अगर हम इन सब चीज़ों को असेस करके एक असेसमेंट क्लिनिक से पूरे डॉक्टर की एडवाइस के साथ चलेंगे तो होपफुली जितना भी डैमेज होता है हम उसको काफ़ी हद तक रिकवर कर सकेंगे। क्योंकि कोविड में होम क्वारंटीन है, आइसोलेशन है, ट्रॉमा है, इतनी डेथ्स हैं नियर एंड डियर वंस की, तो एक मेंटल ट्रॉमा या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स जाते हैं। हम ये सिखाते हैं कि कोविड से रिकवर होने के बाद आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और उस ट्रॉमा से जल्दी निकलो। अगर आपको वो स्ट्रेस डिसऑर्डर आप पर हावी हो रहा है तो आपको साइकेट्रिस्ट की एडवाइस लेना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज फिज़िकल वेलबींग के साथ साथ कोविड की वजह से जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसके लिए भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अनदर थिंग इज़, अगर आप कोविड के बाद हो, अगर आपके ये माइल्ड सिम्टम्स परसिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर गाइडलाइंस के हिसाब से आपके 3 मंथ्स या 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं पोस्ट कोविड को, तो आप अपनी वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज या अगर आपकी सेकेंड डोज ड्यू है तो आप अपनी वैक्सीनेशन के लिए डेफिनेटली प्रोसीड करें, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन से आई हुई इम्यूनिटी कितना लास्ट करेगी ये आज की डेट में किसी को भी नहीं पता है। बट डेफिनेटली वैक्सीनेशन के ट्रायल्स बेटर हैं। आपका जब भी टाइम ड्यू होता है आपको अपनी वैक्सीनेशन लेनी है। डेफिनेटली पैंडेमिक है, ट्रॉमा है, फिज़िकल इंसल्ट है, मेंटल इंसल्ट है, बट आपको इसके अगेंस्ट फाइट करने के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। आपको अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना है और रेगुलर विजिट्स के साथ अपनी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।